जय जय सबको, दीदी को वंदना, सबको जय। आवाज आ रही? वरना दीदी, वरना हाँ, आवाज आ दीदी रही। आज लेट हो गया। अरे बैंक चलेगा तो 5 मिनट लेट हो गई। अच्छा, कल तो हमारे यहाँ माता जी आई थी, सुज्ञानमती माता जी। जी जी, हाँ, अच्छी खूब बात हुई होगी उनसे। बहुत बढ़िया, कल हमने हार भी दिया था। हम्म, चलो मंगलाचरण करें। पढ़े में ये से शाणे में गुणरेण भूषणं महावीरं सम्मत्तरेण्यलयं पडि समुकीर्तनं भुजम् रम्युणनमि चन्दम् असहाय पराक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्थं ओघादेशे तमं भुजम्। बोले 1008 देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचल प्रवर श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, आचार्य श्री जय सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री नेमिचंद स्वामी जी की जय। मुनि श्री राम सागर जी महाराज की जय। दीदी ऊपर से बस थोड़ा सा सिर आपका दब रहा है। हम्म, बस ठीक हो गया। ठीक है। हाँ ठीक। गाथा चल रही थी अपनी, 228 हो गई थी, है ना। आज 229 नंबर की गाथा चलना है। योग स्थान के विषय में अपनी चर्चा चल रही थी कि जो योग स्थान होते हैं जगत श्रेणी के असंख्यात, जितने एक जगत श्रेणी के असंख्यात का करो वो असंख्यात प्रमाण आएगा, इतनी योग स्थान की संख्या है, जिसमें से एक इंद्रिय से लेकर के पूरे पंचेंद्रिय जीव तक के योग स्थान इसमें आएंगे, जिसको अपन ने 84 योग स्थान के माध्यम से समझेंगे। बता रहे थे कि 3 प्रकार के योग स्थान है: उपाद योग स्थान, एकांतानुवृत्ति, परिणाम योग स्थान। और 14 प्रकार के जीव हैं, तो इन 14 प्रकार जीव के उपाद, 14 प्रकार के जीव के एकांतानुवृत्ति और 14 प्रकार के जीव के वो परिणाम योग स्थान। तो ऐसे कितने हो जाएंगे? 42। 42 की ही जघन और उत्कृष्ट, ऐसे कुल मिलाकर के 84 योग स्थान है। अभी अपन एक योग स्थान को समझ रहे हैं, सबसे जघन योग स्थान को समझ रहे हैं कि सबसे जघन योग स्थान जो है, तो एक योग स्थान के 5 अवयव होते हैं, यानी उसमें जीव के प्रदेश यानी वर्ग, प्रदेशों का समूह यानी वर्गणा, और फिर वर्गणाओं का समूह स्पर्धक, स्पर्धों का समूह गुणानी, और नाना गुणानी, वो नाना गुणानी का समूह एक ही हुआ स्थान। जैसे उन सब जीव के जो प्रदेश हैं, अपने आत्मा के जितने प्रदेश हैं, उनमें इस प्रकार की रचना होगी, और फिर इन सबको मिलाकर इनकी जितनी भी शक्ति होगी वो अपना योग स्थान कहला गया। उसमें इन सबके अविभाज्य प्रतिच्छेद को जोड़ देंगे, सबका कुल टोटल जो होगा उसे एक योग स्थान कहते हैं। तो उसमें नाना गुणानी की रचना आदि का कथन कर रहे थे कि इस प्रकार से उनकी गुणानी आदि रचना होगी। जितने जीव के प्रदेश हैं उनमें 1.5 गुणहानि का भाग देंगे, कुछ अधिक 1.5 गुणहानि का भाग देंगे, तो सबसे पहली वर्गणा का प्रमाण निकला, आदि वर्गणा का प्रमाण यानी प्रथम गुणहानि की प्रथम वर्गणा निकलेगी 256। जैसे अपन ना अपने अंग संदृष्टि से फिर उसमें चय चयन करते करते जहाँ आधा प्रमाण हो जाएगा वहां से दूसरी गुणहानि चालू हो जाएगी, फिर उसका चय भी आधा हो जाएगा, फिर तीसरी गुणहानि, ऐसे उसका चय आधा हो जाएगा। ऐसे करते करते अपन ने एक योग स्थान का स्वरूप समझा था। आगे 229 नंबर की गाथा दिखा अनम्यूट करने के दीदी, म्यूट करने के दीजिए। मैंने दीदी, कर दिया है, एक जगह से बस हाँ आवाज आ रही जी, थी, कर दिया है ना, एक की आवाज दीदी, आ रही। अब ठीक है ना। दीदी, अब 200। हाँ जी बोलो। मैं ये कह रही, बोलो आपने पिछली बार हमें 227 से 260 तक की गाथाएं नहीं पढ़ाई थी, अब पढ़ा रहे हो। जी, इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि वो हमने का विषय कठिन तो है, लेकिन अपन अब पढ़ ले रहे हैं, इसलिए कि सब लोगों को अच्छा क्या अच्छा। होता है ऑनलाइन पढ़ाते ना, तो जो जितने ढंग से पढ़ाना चाहिए तब वो नहीं हो पाता, तो इसलिए हमने मना कर दिया था। लेकिन इस बार संक्षिप्त में पढ़ा दे रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ठीक है भाव दीदी। हाथ में हो जाए, नहीं क्योंकि दीदी, कठिन आप तो विषय है। अच्छे से पढ़ा देना, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो सब लोग डिटेल में जी भी जी। समझ लेंगे, है ना। आप तो हम्म, जितने अच्छे से चाहो पढ़ा सकती हो, डिटेल में भी चलेगा।
सबको लाभ होगा ना तो पढ़े इसमें लिखे। अपन क्या बताएं, देखो इसमें और भी सुन लो। जैसे क्या आपने सबसे पहले अपन को भाव वासना कैसे हुई कि अपने ही आत्मा के प्रदेश है और इन प्रदेशों की संख्या है असंख्यात। आत्मा, हर आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। यानी जितने एक लोक के प्रदेश हैं उतने ही धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, उतने ही अधर्म द्रव्य। चार चीजों के प्रदेश एक से हैं कि नहीं है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक लोकाकाश के प्रदेश और जीव के प्रदेश। कितने हैं इनकी संख्या? तो कह रहे असंख्यात है। तो वो जो असंख्यात है ना, एक लोक प्रमाण, एक अपने 343 घन राज्य जो लोक है उसमें जितने प्रदेश है उतने ही अपनी आत्मा के प्रदेश हैं। तो ऐसे उन सब प्रदेशों में योग की शक्ति कैसी रहेगी? तो सब प्रदेशों में एक सी नहीं होती है, इसलिए जिन जिन की एक सी होगी उनको हमने एक वर्गणा बनाई, और जिनमें थोड़ी शक्ति ज्यादा होगी उसकी दूसरी वर्गणा, और थोड़ी शक्ति ज्यादा होगी उनकी तीसरी वर्गणा। ऐसे वर्गणाओं के समूह को हमने स्पर्धक बनाया। कुछ नहीं, आत्मा के प्रदेश में शक्ति की अपेक्षा अपने उनको विभाग कर दिया। फिर जहां पर जो अपन की जघन्य वाली वर्गणा में जितनी शक्ति थी उससे जहां मतलब उसकी शक्ति उससे मतलब उसमें अभिभाव प्रतिच्छेद डबल हो जाएंगे, तो वहां से अपन क्या कहेंगे? दूसरा, इस दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा कहेंगे। तो ऐसे करके स्पर्धकों की रचना और स्पर्धकों का गुण समूह कहलाएगा गुण हानि, और ऐसे करके एक योग स्थान कहा। ऐसे अपन ने ये तो कल बना लिया। अब इसमें ये समझना है, क्योंकि इसमें योग की शक्ति, इसका मतलब यहाँ क्या ले रहे हैं कि योग की शक्ति का अर्थ जो अपन वहां अविभाग शक्ति अंश लेते थे वो नहीं लेना। यहाँ पर अपने योग की जो जघन वृद्धि हुई है पहले योग स्थान से दूसरे योग स्थान में, जो जघन वृद्धि हुई है उसको ही हमने यहाँ पर अविभाग प्रतिच्छेद कहा। मतलब पहले जैसे जो पहला वाला, जैसे एक वर्ग में जो अविभाग प्रतिच्छेद है अपनी आत्मा के प्रदेश है, वो दूसरे वाला जो वर्ग है, मतलब जैसे दूसरी वर्गणा बनेगी उसका जो वर्ग है, तो उसमें जो अविभाग शक्ति रहेगी तो वो कितनी बड़ी है? वो कह रहे हैं कि उसमें थोड़ी सी बड़ी है ना, वो ही उसका अविभाग प्रतिच्छेद है ना। क्योंकि अपन कह रहे पहली वर्गणा से दूसरी वाली वर्गणा की एक एक वर्ग में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बड़ा है। अब वो एक एक अविभाग प्रतिच्छेद कितना है? तो वो पहले योग की शक्ति को फैलाओ, फिर दूसरी योग की उसकी उसकी शक्ति को फैलाओ, जितना अंश बड़ा है कह रहे हैं वो ही उसका अविभाग अविभाग प्रतिच्छेद है। तो अब इसमें ये बताएंगे, मतलब कठिन तो हो ही जाता, लेकिन फिर भी इसमें कि अब क्या करेंगे कि जैसे मान लो एक अंग संदृष्टि दी है इनके में, कभी यदि तुम लोगों के पास वो वाली पुस्तक हो, क्या नाम, विकास छावड़ा जी की पुस्तक में, तो उन्होंने कहा कि जैसे मान लो कि हमारे पहले वाला जो योग स्थान है और दूसरा योग स्थान अब जो अपन बनाएंगे वो एक उत्पाद योग स्थान किसी का भी बनेगा जो, तो ये तो कह रहे हैं उसमें अपनी शक्ति कितनी बड़ी है, इसको भी निकाल। उसका ऊपर का और दीदी वो है ना 1,80,000 मान पेज गए उसकी नंबर शक्ति। बताओ ना, पेज नंबरिंग। अच्छा, ठीक 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 है, हम पेज बताएंगे। नंबर तो नहीं दिख रहा है इसमें, ऐसे ही बता दो आप। हाँ, ये है क्या? नहीं हम बता रहे हैं इसमें पेज नंबर भी। हाँ, जैसे वैसे पेज नंबर इसको देखो, जघन योग स्थान जहाँ लिखा है। जघन्य योग स्थान, हाँ, बरगड़ा विशेष। गाथा नंबर कौन सी है? गाथा तो अपनी यही वाली है, दो सौ 228। उनतीस दीदी हाँ, जो चित्र 228 के जो बाद चित्र बने 229 हुए हैं गाथा। वही है ना? अच्छा वही है हाँ, क्या? 229 गाथा, जो 229। चित्र बने हुए हैं वही है। ये तो नहीं, ये तो 228। देखो अभी इसको भी समझ लो, ठीक है, यही इसको वाले समझ दीदी, लो। यही हाँ वाले, ठीक। देखो ये तो कुछ है जो अपन यही पढ़ वाले। चुके हैं वो ही है हम्म कि जगह नियोग शक्ति, कोई प्रदेश कहीं पर जगह नियोग वाला है हम्म और उन सबको मिला देंगे तो वो एक वर्गणा बन जाएगी। देखो जघन वर्गों का समूह जघन वर्गणा बन गई, ठीक है। हम्म अब जिस जगह नियोग +1 लिखा है, हम्म यानी एक शक्ति उसमें ज्यादा बढ़ा दी अपन ने, तो ऐसी दूसरी वर्गणा बनेगी। इसका जो समूह बनेगा वो दूसरी वर्गणा का समूह बनेगा। तो बस इसको यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे क्या होगा कि उसमें, और यदि उस पुस्तक से देखा जाए ना, विकास छावड़ा जी की पुस्तक से, तो उसमें अपन देखेंगे पृष्ठ संख्या है उसकी 255, इसके बाद का है 255, 2 पृष्ठ के बाद है।
दीदी इसका चित्र आप उस पर डाल देना। हाँ हाँ ठीक है, इसको इस पे डाल देंगे। 255 पृष्ठ पे जो लिखा है ना कुल शक्ति और ऐसा लिखा है, उसको देखो एक बार। 200 मैंने 254 पृष्ठ करना, 254 पृष्ठ पे। इसमें पेज नंबरिंग की सब पेज नंबरिंग नहीं दिख रही। पीडीएफ में पेज नहीं नंबर दिख रहे इसमें। मैं पुस्तक तो मैं खोल ली। हाँ, और इसके आगे और आगे निकालते जाओ। इसके आगे है ना? नहीं मतलब हाँ आगे है, और हम्म। इसके बाद ये तो अपन कल पढ़ा चुके, इसके भी आगे। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, देखो जे स्पर्धक बनती चली जा रहे। अब हाँ जे जे यूएस, इसको छोड़ दो। हाँ ये जघन्य योग स्थान। हाँ जगन योग स्थान, हम्म। ठीक है। ऐसे कह रहे दूसरे तीसरे आदि स्पर्धकों में क्रम से जाना चाहिए। और आगे निकालो, इसकी अंक संदृष्टि निकालना है। जो वो बनी ना 256 240 ऐसी वाली। अच्छा वो वाली गाथा नंबर तो बढ़ गई। गाथा है 229 के बाद की। तो 229 दी 230 आ गई। नहीं इसके नीचे, इसके पहले, इसके तो पहले। पहले ना तो फिर यही है ये हाँ और निकालो, हाँ और ऐसे नीचे करो, और नीचे करो। नीचे ना। हाँ जी। ये तो नहीं। अरे कहाँ नहीं, पे? नहीं, नहीं। चलो रहने दो, इसको हम डाल देंगे फिर, है ना। तक से देख रही हूँ दीदी। आप पुस्तक की गाथा बताना। 229 के बाद नीचे के, मतलब 229 के बाद उनने स्पर्धक की रचना बनाई ना, फिर ठीक। उसके बाद उनने प्रथम गुणहानी दी। प्रथम गुणहानी वो लिखना, देखना पर। पुस्तक में मुझे प्रथम गुणहानी, उसके प्रदेश, उसकी शक्ति, उसकी कुल शक्ति। दीदी जी गुणहानि से मतलब यहाँ एक नाम दिया हुआ है, अथवा जो षडगुण हानि और षडगुण वृद्धि होती है वो नहीं लगाना ना यहाँ? नहीं नहीं वो नहीं लगाना। गुणहानि से मतलब यहाँ पे है कि जैसे अपन पूरा द्रव्य, जैसे आत्मा की जितने प्रदेश हैं उनको अपन गुणहानि, मतलब जहां हम एक मतलब गुणहानि बना रहे हैं, उसकी दूसरी गुणहानि में जहां आधा द्रव्य हो जाता है, यानी गुणित रूप से जहां हीन हीन द्रव्य पाया जाता है उसको गुणहानि कहते हैं। जहाँ गुणित रूप से हीन हीन द्रव्य पाया जाता है, हाँ यही वाला, यही वाला दीदी। और थोड़ा नीचे, ये पंचम हो गई, अपन को पहली गुणानी चाहिए, प्रथम गुणानी। तो ये है प्रथम, हाँ ये वाली, ठीक ठीक। हाँ इसको दीदी दीदी जी ये द्रव्य हमारे से में इसमें आ मतलब रहा है, दिस वो मीटिंग किस? इज तो हमें दिख नहीं रहा है इसका। हाँ तो देखो इसमें सबसे पहला है 256 जो वर्गणा है, अपन ने जो पढ़ी थी ना कल, 256 240 224 208। तो उनकी शक्ति बता रहे। 256 में मान लो 8 8 अविभाग प्रतिच्छेद है, वो कह रहा है। 240 में 9 9 है, और 224 में 10 10 है, और 208 में 11 11। ठीक है। अब इनको अपन 256 में को अपन ने 8 से गुणा किया तो अपन कितने हो गए, 2048। हम्म। फिर 240 को 9 से गुणा किया था तो कितने हो गए, 2160। 224 को 10 से गुणा किया तो 2400, 2240। ऐसे किया ना। तो कह रहे हैं ये पूरी एक गुण हानि की शक्ति है। अब नीचे जोड़ दो इसको, तो 20,416। ये अपनी इतनी शक्ति निकली एक गुण हानि की। ठीक है। ऐसे अपन दूसरी गुणवानी की शक्ति जोड़ेंगे, तीसरी की जोड़ेंगे। तो इसमें दिया है दूसरी गुणहानि की, तीसरे की शक्ति। जैसे अब दूसरी गुणहानि की जोड़ दी इनने कुल शक्ति, उसमें अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ाते जा रहे हैं और वर्ग कम करते चले जा रहे 23,008। इसकी हैं। 20,416 थी, इसकी हाँ 23,008। हाँ 23,008। हम्म। अब ऐसी तृतीय गुणहानि की भी जोड़ेंगे। तीसरे की हाँ तीसरे की घट टोटल वाली देखो, और आगे ऊपर करो, तीसरे की कुल घट गई। टोटल मिला के। अच्छा कुल कुल टोटल तीसरे की 17,904 हाँ है। 17,904। हम्म। ऐसे चौथी की भी, पांचवी की, सबकी कुल टोटल जोड़ देंगे फिर। हम्म। अच्छा नीचे इसका जाके टोटल है नीचे वाला 7,000, 81,000। 7,000। हाँ हाँ जो कुल टोटल हो गया। हाँ कुल 81,000। टोटल कितना हो गया, 81,156। 81,156। ये अपन की एक योग स्थान की शक्ति है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो वो इस ढंग से बढ़ती है कि रे इस प्रकार से ये एक योग स्थान की ऐसी शक्ति है। फिर दूसरे योग स्थान की जो शक्ति रहेगी वो उसमें बढ़ करके रहेगी।
तो कितना बढ़ेगी, कह रहे असंख्यात गुणा। असंख्यात गुणा का प्रमाण क्या है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग स्पर्धक बढ़ जाएंगे। मतलब जितनी स्पर्धक इनकी जितनी सूच्यंगुल के स्पर्धकों की असंख्यात स्पर्धकों की शक्ति है, उतनी शक्ति दूसरे योग स्थान में बढ़ जाएगी। तो कितना बढ़ जाएगा वो, ऐसा बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस ढंग से अब इसको और ऊपर करो आप दीदी, और बताए फिर इसको और ऊपर। अब आप निकालो। हाँ, अब एक उदाहरण देके है कि माना जघन्य योग स्थान 1,80,000 है, शक्ति है उसकी। और आगे पृष्ठ और निकालते जाओ, आप निकालो खूब सारे, और निकालो और निकालो और निकालो। हाँ, इसके बाद ये हाँ ये अंक बस ये वाली। देखो बहुत अच्छा विषय दे रहा है इसमें कि माना जघन्य योग स्थान 1,80,000 की शक्ति है, इसी को हम जघन स्पर्धक के रूप में परिवर्तित करते हैं, वो कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं सुनो, ये जघन योग स्थान है, तो हम पहले जघन स्पर्धक निकालना है। तो कह रहे मान लो जघन स्पर्धक की शक्ति है 2,250, तो 1,80,000 में हम इसका भाग दे देंगे 2,250 का। तो हमारे एक मतलब हमारे इसमें कितने जघन स्पर्धक बनेंगे जघन योग स्थान में, तो कह रहे 80 जघन स्पर्धक बन जाएंगे। एक स्पर्धक की शक्ति इतनी है और हमारी कुल टोटल वाला है 1,80,000 शक्ति का। बेटा, 1 मिनट, कुछ वो हिल गया, फिर से कर देती। वो कीबोर्ड में हाथ लग गया था। हाँ, तो वो देखो सुन लो इसको। हाँ, 1,80,000 हमारी शक्ति है पहले योग जघन योग स्थान की, और उसमें जो जघन स्पर्धक हैं, स्पर्धकों का समूह ये योग स्थान है ना, गुणहानि गुणहानि का समूह ये योग स्थान है। तो कह रहे हैं हम उसमें स्पर्धक निकालेंगे कि कुल टोटल स्पर्धक कितने हैं जघन योग स्थान में। उन्होंने कहा हमारे जघन योग स्थान 2,250 शक्ति का है। तो ऐसे हम 1,80,000 में कितने जघन स्पर्धक की शक्ति निकलेगी जघन योग स्थान में, तो कह रहे 80 स्पर्धक बनेंगे। इसमें जघन योग स्थान कितने बनेंगे, 80 बनेंगे, जघन स्पर्धक 80 बनेंगे। ठीक है, जब तक अपन गाथा पढ़ ले तब तक ये करना है। हाँ दीदी, ऐसा जब तक गाथा, हाँ एक गाथा पढ़ ले तो वही विषय आ जाएगा ऐसे। पड्डय संकाहि गुणम जहन बद्धम तु तथ्यतादि विद्यादि वगणाणम वग्गा अविभाग अहेकमा। कह रहे हैं जघन्य स्पर्धक जघन्य वर्ग को स्पर्धक की संख्या से गुणा करने पर इस स्पर्धक की तत्व मानो इस स्पर्धक की वर्गणा के एक वर्ग का प्रमाण आता है। विद्यादि वर्गणा, इसी प्रकार से द्वितीयादि वर्गणा के वर्ग में भी क्रमशः एक एक अविभाग प्रतिच्छेद अविभाग अहेकमा एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता चला जाता है। अब देखो इसमें माना जघन योग स्थान 1,80,000 शक्ति वाला है, ठीक है। तो इसे स्पर्धक कितने हैं, तो करे तो पहले अपन जघन स्पर्धक की शक्ति मानते हैं कि 2,250, ठीक है। तो 1,80,000 में हम इसका भाग दे देंगे 2,250 का, तो जघन स्पर्धकों का प्रमाण निकलेगा। ऐसी इतनी शक्ति वाले जघन स्पर्धक की शक्ति वाले 1,80,000 में 80 जघन स्पर्धक निकलेंगे, ठीक है, 80 निकलेंगे। तो जघन योग स्थान के 80 जघन स्पर्धक पाए जाते हैं। कि सबसे जघन योग स्थान में कितने स्पर्धक पाए जाते हैं, कह रहे हैं ऐसे जघन। वैसे तो अपन स्पर्धकों में शक्ति बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपन मान लो नाप के लिए कि इसमें यदि हम इतनी शक्ति में जघन स्पर्धकों की संख्या बनाएंगे तो कितनी बनेगी, तो कह रहे 80 बनेंगे जघन स्पर्धक, ठीक है। तो जघन स्पर्धक 80 बनेंगे। फिर दूसरे योग स्थान में कितने रहेंगे, कितनी शक्ति बढ़ेगी, दूसरे योग स्थान का प्रमाण निकालेंगे तो वो कहेंगे सूच्यंगुल के असंख्यात भाग बढ़ने पर दूसरा योग स्थान होता है ना। तो कह रहे माना कि सूच्यंगल का असंख्यात्मा भाग का प्रमाण 2 है, ठीक है। तो दूसरा जो योग स्थान आएगा उसमें 80 में 2 योग जघन स्पर्धक बढ़ा दो, यानी
82 जगन स्पर्धक वाला द्वितीय योग स्थान बनेगा। देखो आ गया, कितना सरल कर दिया कि जघन स्पर्धक के कितने हैं पहले योग स्थान में, 80 हैं, और दूसरे वाले योग स्थान में सूच्यंगुल के असंख्यात में भाग बढ़ के हैं। वो तो असंख्यात बढ़ना है, लेकिन हमने उसको प्रमाण माना है 2, तो हम 80 में 2 बढ़ाएंगे, द्वितीय योग स्थान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दीदी तीसरा इसको ना योग स्थान बढ़, ग्रुप में डाल दीजिए। जी ये जी जो जी आप डाल समझा रहे देंगे। हैं ना, ये हाँ वाला, हाँ ये ग्रुप में डाल हाँ दीजिए, क्योंकि ये है ना, वो रोज डालते हैं ग्रुप में, आप देख लेना, प्लेलिस्ट डली हुई है। डला है। ये ये डाल हाँ ये, अभी ये नहीं वाला ये अब वाला जो आप डालेंगे। पीडीएफ का दिखा रहे हैं, नहीं, ये भी डलता है, रोज डलेगा वो ये एक पीडीएफ में साथ। दिखा रहा है जो। हाँ, एक साथ आ हाँ जाता है वो वीडियो में, दीदी के वीडियो में। देखो फिर से सुनो एक बार। हम्म। जगन, इसमें अपन को क्या बताना है, योग शक्ति स्पर्धक वगैरह से मतलब नहीं, स्पर्धकों के माध्यम से उसकी शक्ति बढ़ रही है। स्पर्धक तो जितने पहले योग स्थान में उतने ही दूसरे में है, लेकिन दूसरे में अभिभावक प्रतिच्छेद बढ़ गए थे अपने, वो अभिभावक प्रतिच्छेद को हम देखेंगे कितनी शक्ति बढ़ गई। तो वो कह रहे जितने सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग जो पहला वाला स्पर्धक था, ऐसे स्पर्धक अपने कितने बढ़ गए, सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण इतनी शक्ति बढ़ गई है। तो इतनी शक्ति बढ़ जाने से दूसरा योग स्थान, तो दूसरे योग स्थान में कम से कम इतनी वृद्धि हुई है। समझ में आया? दूसरा योग स्थान कितना बढ़ के है, तो कह रहे सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक बढ़ाओ, इतनी शक्ति बढ़ाओ, उसको स्पर्धक नहीं बढ़ाना, इतनी शक्ति बढ़ाना है। जितने एक जगन स्पर्धक की शक्ति थी, ऐसे जगन स्पर्धक अपने पहले योग स्थान में हम उसको टुकड़ा करके देखेंगे तो कितने हो गए थे अपने, 80। तो दूसरे वाले योग स्थान में हम देखेंगे, जो दूसरे योग स्थान उसमें रखेंगे, तो उसमें दो सूच्यंगुल के, अपन ने 2 माना है, इसलिए अपन 2 जगन स्पर्धक बढ़ा देंगे, तो तो इसमें 82 होंगे। स्पर्धक हो जाएंगे हाँ तो दूसरे दीदी वाले। हाँ ये तो 82 हो स्पर्धक जाएंगे। बढ़े, ये शक्ति कहाँ बढ़ी? तो जगन स्पर्धक में अविभाग प्रतिच्छेद जितने हैं ना, ऐसे 2 जगन स्पर्धक की शक्ति बढ़ गई उसमें। ठीक है, तो लेकिन दीदी ये तो स्पर्धक आए हमारे 82, तो वो बता रहे नहीं है, वो अपन नाप शक्ति के कहाँ बता बढ़ी? रहे हैं, स्पर्धक नहीं बढ़ाना, लेकिन उसमें जो शक्ति बढ़ेगी ना, अविभाग प्रतिच्छेद तो बढ़ेंगे, तो उसमें जो शक्ति कितनी बढ़ेगी, तो कह रहे एक जगह स्पर्धक की जितनी शक्ति है, ऐसी शक्ति वाले कम से कम सूच्यंगुल के संख्यात में भाग बढ़ जाएंगे, स्पर्धक की शक्ति बढ़ जाएंगे, शक्ति यानी अभिभाव प्रतिच्छेद बढ़ जाएंगे, इतने अभिभाव प्रतिच्छेद बढ़ाएंगे उनको अपन, यदि उन अभिभाव प्रतिच्छेद को जो अपन का इस स्पर्धक है पहले योग स्थान में उसकी अपेक्षा से देखेंगे, तो वो इतने स्पर्धक बढ़ जाएंगे दूसरे योग स्थान। तो योग अपन को स्पर्धक नहीं बढ़ाना, लेकिन स्पर्धक की शक्ति बढ़ जाएगी फिर, जब कुल टोटल जैसे अपन ने पहला किया था ना, पहली गुण अपन ने पहले योग स्थान की पूरी शक्ति निकाली थी, तो ऐसे जब हम दूसरे योग स्थान की शक्ति निकालेंगे, तो उसमें अपन की जघन्य जो स्पर्धक है उसकी जो ऐसे सूच्यंगुल के संख्यात स्पर्धक की शक्ति दूसरे योग स्थान में बढ़ जाएगी, इतना बताना चाह रहे हैं। तो दीदी कुछ जितने नहीं स्पर्धक हाँ है, स्पर्धक तो उतने ही रहेंगे, पर शक्तियां बढ़ेंगी बस। हाँ शक्ति बढ़ जाएंगे, जैसे कोई चीज है अपन हाँ कहेंगे सेकंड बढ़ गए, तो जैसे हाँ मिनट हाँ है तो उसमें सेकंड बढ़ गए, तो वो ऐसा अपन को उसका आइडिया बनाना पड़ेगा, वैसे उसकी शक्ति, जैसे जैसे कोई दवाई है तो उसमें इतनी mg वाली दवाई बढ़ गई, ऐसे तो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो उसमें हाँ। जघन्य तो वाली से अपन को उसमें कितनी बढ़ गई अपन को ये बताना है। तो मतलब ये जितने स्पर्धक थे, स्पर्धक तो उतने ही रहेंगे, उनकी सूच्यंगुल स्पर्धक के तो उतने, बराबर शक्ति लेकिन बढ़ जाएगी। उन स्पर्धकों में जो अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ेंगे, तो उन अविभाग प्रतिच्छेद जो बढ़ गए हैं उनको हम हाँ वो निकालेंगे टोटल, और उनके जब हम हाँ जगन स्पर्धक बनाएंगे, तो वो पहले वाले जगन स्पर्धक की अपेक्षा से, यानी एक जगन स्पर्धक को हम गुणा दूसरे करेंगे। दूसरे वाले के हाँ ज्यादा हाँ, बनेंगे। तो दूसरे वाले गुण उसमें इतने वाले बढ़ जाएंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है दीदी। इसलिए इस गाथा में यही कहा है दीदी कि स्पर्धकों की संख्या से जगन वर्ग को गुणा कर दो, जगन वर्ग को स्पर्धक की संख्या से गुणा कर दो, और उसमें जितने हैं उतने द्वितीयादि वर्गणा के वर्ग में ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते चले जाते हैं। तो वो तो अपन के दीदी पहले अविभाव स्पर्धक प्रतिच्छेद तो बढ़ाए बढ़ेंगे, स्पर्धक हैं, जरूरी थोड़ा है बढ़ेंगे अगले योग स्थान में। स्पर्धक नहीं बढ़ेंगे, शक्ति बढ़ेगी, हाँ तो वो शक्ति शक्ति बढ़ेगी, की, स्पर्धक तो हाँ कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं।
नहीं नहीं, कम बढ़ नहीं होंगे। स्पर्धक तो अपन वही मान रहे हैं कि अपन ने इतनी वर्गणाओं का जगत श्रेणी की, इतने वर्गणाओं जितनी जगत श्रेणी के संख्यात विभाग इतनी वर्गणाओं का एक स्पर्धक होता, तो वो तो अपन उतना ही मान रहे हैं। लेकिन उन आत्मा के प्रदेशों में शक्ति बढ़ाएंगे तो उसमें शक्ति कितनी बढ़ गई, तो उसको शक्ति करके उसमें देखेंगे कि इतने सूच्यंगुल के संख्यात विभाग जो जघन्य शक्ति थी, अपना पहला स्पर्धक था ना, पहला योग स्थान का, उतनी शक्ति इस वाले योग स्थान में इतनी बढ़ गई है। बस ये बताएंगे। देखो बहुत अच्छा कह रहे हैं। मान लो जघन स्पर्धक बढ़ने पर दूसरा योग स्थान होता है, 2 बढ़ने पर अपन अपने अंग संदृष्टि से, तो 82 80+2, हाँ इसको 80+2 जघन स्पर्धक यानी द्वितीय योग स्थान। ठीक है। इस प्रकार से तृतीय योग स्थान में देखेंगे तो इतने ही जघन स्पर्धक बढ़ते हैं। थोड़ा सा दीदी और ऊपर कर दो, तो 82+2 84, 84 जघन स्पर्धक वाली शक्ति वाला अपन का तृतीय योग स्थान होगा। कह रहे इस प्रकार से 6 अंतरों को छोड़कर सभी योग स्थान में एक एक सदृश वृद्धि से बढ़ते हैं, और जघन योग स्थान से उत्कृष्ट योग स्थान तक प्रत्येक योग स्थान में ऐसे अपन को बढ़ाते चले जाना। क्या कह रहे हैं? अब दीदी जैसे यहाँ पर सदृश वृद्धि शब्द डाला है, तो सदृश हाँ, वृद्धि जघन्य वृद्धि में अंतर करेंगे कि एक ही बात मानेंगे? नहीं वो कह रहे हैं इस प्रकार सभी युग स्थान में एक समान, अपन एक समान ही वृद्धि कर रहे हैं ना, ठीक है। जैसे अपन ने उसमें समान वृद्धि की थी कि हाँ उसके अनुसार, तो वैसे समान वृद्धि से बढ़ते बढ़ते और फिर जगन योग स्थान से, यानी समान वृद्धि का अर्थ है कि सूच्यंगल का संख्यात में भाग प्रमाण, तो पहले से दूसरे में उतने ही बढ़ेंगे, तो दूसरे से तीसरे में भी उतने ही बढ़ेंगे, 2 ही बढ़ेंगे। तीसरे योग स्थान से चौथे में भी 2 ही जगह जगह 2 ही बढ़ेंगे। जो अपन बढ़ाना ना 2 2 इस समान है, तो कह रहे ऐसी समान वृद्धि बढ़ती चली जा रही है ना, सूच्यंगुल के संख्यात में शक्ति की वृद्धि होती है। ठीक है। दीदी दीदी ये 6 अंतरों को छोड़कर सभी योग स्थान में एक सदृश वृद्धि मतलब क्या हुआ? हाँ 6 योग मतलब 6 अंतर अभी बताएंगे कि अब अभी अपन 84 योग स्थान आगे पढ़ेंगे, तो उसमें बताएंगे कि बीच में ऐसे भी सह हैं जहां पर इस प्रकार की योग स्थान ही नहीं है, इस प्रकार की शक्ति वाले, तो उनको अंतर में करेंगे। फिर उससे ऊपर जो आएंगे तो ऐसे 6 अंतर पढ़ेंगे अभी अपन के। 84 योग स्थान बनाएंगे तो 84 योग स्थान में 36 योग स्थान के बाद एक अंतर पड़ेगा, फिर पड़ेगा एक अंतर, ऐसे 6 अंतर निकालेंगे। अभी आ रहा वो विषय तो कह रहे लेकिन ऐसे एक ही सभी योग स्थान कितने बढ़ रहे हैं, सभी योग स्थान में शक्ति कितनी बढ़ रही है, तो एक सदृश शक्ति बढ़ रही है। एक सदृश का मतलब सूच्यंगुल के संख्यात विभाग स्पर्धक की शक्ति बढ़ रही है। सूच्यंगुल के संख्यात विभाग प्रमाण जघन स्पर्धक की शक्ति से बढ़ते बढ़ते ऐसे चले जाएंगे, कहाँ तक? उत्कृष्ट योग स्थान तक जाना है, बीच के उनको छोड़ना है, अंतर को छोड़ करके। ठीक है। कुछ समझ में नहीं आए तो बस इतना सोच लो कि शक्ति बढ़ रही है, और शक्ति कितनी बढ़ रही है, तो सूच्यंगुल के संख्यात विभाग प्रमाण इतने जो सबसे पहला स्पर्धक अपन ने बनाया है पहला योग स्थान का, उसकी जितनी शक्ति है ऐसी उतनी शक्ति वाले सूच्यंगुल के संख्यात विभाग प्रमाण स्पर्धक बढ़ जाएंगे दूसरे युग स्थान में। बस ठीक है दीदी तो और शक्ति क्या होगा? इसमें दीदी देखो अब हमको क्या, है ना देखो उसमें इसमें पता क्या चल रहा है बताएंगे, शक्ति कैसे बढ़ेगी। शक्ति अविभाग इसमें प्रतिच्छेद जो नीचे बढ़ेंगे, क्योंकि अविभाग ये प्रतिच्छेद दीदी कम इसमें थे तो दिया है हमने ना उसको सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद द्वितीय थे। योग स्थान में 2 स्पर्धक बढ़े, ये जो दिया है ना, इससे पता चल रहा हाँ है विवाह प्रतिच्छेद कैसे बढ़ेंगे। हाँ, कि इतनी शक्ति बढ़ गई, जब हम कह रहे हैं कि उसमें सूच्यंगुल के हाँ संख्यात में प्रमाण जगन स्पर्धक की शक्ति बढ़ गई, तो यानी उनकी अविभाग प्रतिच्छेदों में वृद्धि, तो हमने उसकी शक्ति निकाली, तो वो शक्ति को नापा, तो शक्ति कितनी थी, तो वो सूच्यंगुल के संख्यात विभाग स्पर्धक की शक्ति जितनी थी जगन स्पर्धक, उसके असंख्यात ऐसे स्पर्धक इतनी शक्ति बढ़ गई थी दूसरे युग स्थान में, तो हमने कह दिया कि उसकी इतनी शक्ति बढ़ गई। तो और ये देखो और सुनो, इसकी बहुत अच्छी चीज है इसमें, यदि 80 ही मतलब जैसे पहले वाले जगन योग स्थान में 80 स्पर्धक है, 80 है ना, तो 2 2 बढ़ रहे हैं अपन के, तो 40 योग स्थान के ऊपर जाएंगे अपन, तो अपन का योग स्थान डबल हो जाएगा। 40 40 योग स्थान जाएंगे ना, क्योंकि 2 2 स्पर्धक बढ़ रहे हैं,
तो 40 के ऊपर चले जाएंगे, यानी 40 योग स्थान जब अपन गिने, पहला योग स्थान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके हम जब 40वें नंबर के योग स्थान पर पहुंचेंगे तो अपन की शक्ति कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जो पहला योग स्थान था अब उसमें अब 160 स्पर्धक हो जाएंगे। जैसे अपने 82 बढ़े, फिर 84 हुए, फिर 86 हुए, फिर जाकर के कितने हो जाएंगे? 160 हो जाएंगे। जहां 160 जगन स्पर्धक की शक्ति हो जाएगी तो वहां शक्ति दूनी हो गई, हाँ यानी तो योग दीदी स्थान पहले कितना हो गया? स्पर्धक में 80 थे, अब 160 हो गए तो डबल तो हो ही जाएंगे। हाँ 160 हो गई तो 160 स्पर्धक की शक्ति हो गई तो डबल शक्ति हो गई। डबल हाँ शक्ति हो गई डबल हो। तो हमारे जैसे मान लो इस जगन योग स्थान से यदि हमारे 100 परमाणु आ रहे थे तो उससे 200 परमाणु आएंगे कर्म के। शक्ति डबल तो कर्मों की संख्या, परमाणु की संख्या डबल। बस इतना बताना चाहती। आया समझ में? ज्यादा गणित में मत जाओ, शक्ति मानो। आ रहा है दीदी, शक्ति थोड़ा डबल, थोड़ा बाहर भाषा हाँ हो रही है। शक्ति डबल हो गई तो प्रदेशों की परमाणु की संख्या भी डबल हो जाएगी। देखो जी आगे तो आए। दीदी दीदी शक्ति अगर डबल हो जाती है या सघन रहती है तो कर्म परमाणु को खींचने की भी शक्ति कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, ऐसा होता है? शक्ति तो हम डबल हो गई तो कर्म सामान परमाणु ज्यादा ज्यादा खींचेंगे ना। ज्यादा हाँ ज्यादा खींचेंगे ना, हमारे हाँ, आश्रम ज्यादा जैसे हो गए अपन के, हमें। यो, अपन का यो, पहले योग योगों की स्थान शक्ति में बढ़ेगी जगन, तो प्रदेशों की संख्या बढ़ेगी। हाँ देखो अपन के जगन योग स्थान में 80 जगन स्पर्धक की शक्ति थी, ठीक है। फिर 82 की हुई तो 82 की हुई, यानी हमारे पहले में मान लो 100 परमाणु आ रहे थे तो दूसरे में हमारे कुछ ज्यादा परमाणु आएंगे। फिर 84 स्पर्धक वाली शक्ति थोड़े और ज्यादा आएंगे। फिर और बढ़ते जा, जैसे योग स्थान बढ़ता चला जाएगा तो अपने परमाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और परमाणु की संख्या बढ़ती चली जा रही और डबल हो गया योग स्थान, यानी 160 जगन स्पर्धक वाली शक्ति वाला हो गया तो हमारे परमाणु डबल हो गए। फिर चौगुना हो जाएगा तो चौगुने आएंगे, असंख्यात गुणा हो गया तो असंख्यात गुणे आएंगे, ऐसा है, ठीक है। जो दीदी जो योग से हमारा आश्रम होता है तो जितना जितना हमारा योग बढ़ रहा है उतना उतना आश्रम ज्यादा हो रहा है। बस मेन चीज यही है, इसमें अपन नहीं जाओ हाँ ज्यादा कठिन पे। तो इतना ही है कि इसमें अपना ये है कि अपनी शक्ति जैसे बढ़ेगी वैसे ही योग स्थान हाँ की शक्ति ठीक है बढ़ेगी, वैसे आ, कर्मों का प्रदेश ज्यादा आएगा। जी परमाणु जी जैसे जी अपन ने बिल्कुल ना, ठीक है, जैसे अपन किसी चीज को, अपन ने लोहे को गर्म किया, वो कम गर्म था तो पानी को कम खींच रहा था, वो थोड़ा सा ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा पानी को खींचेगा, और ज्यादा जी। होगा तो और ज्यादा पानी को खींचेगा, हाँ गर्म बिल्कुल की बिल्कुल पानी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दीदी। ठीक है। बस हाँ भाव जी भासना ये के जो लिए उदाहरण दीदी ये दिख रहा है, ये जो उदाहरण हाँ दिख रहा है ना दीदी, इससे समझ में हाँ आ रहा है हाँ ज्यादा। जी आ रहा है। जैसे द्वितीय योग स्थान में 2 जगह स्पर्धक बढ़ गए, ठीक है, तो अपन की 4500 शक्ति बढ़ गई, 4500 की शक्ति बढ़ी। तो पहला योग स्थान अपना क्या था? 1,80,000 का था, तो अब ये 1,84,500 वाली शक्ति का हो जाएगा। कितना अच्छा स्पष्ट इससे दे पता दिया चल हमने। रहा है दीदी, क्लियर बिल्कुल। हाँ पहले वाले योग स्थान की अपनी शक्ति थी 1,80,000, और ऐसे हम्म 2 जगह स्पर्धक बढ़े, अपना एक जगह स्पर्धक था 2,050 शक्ति का, तो 2 जगह स्पर्धक की शक्ति कितनी हो गई? 4,500, ठीक है। तो अपन एक लाख अस्सी बिल्कुल। हजार में 4,500 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,84,500 की शक्ति वाला हो जाएगा दूसरा योग बिल्कुल स्थान, ठीक है। जी दीदी। ऐसे तीसरे योग स्थान में फिर यही जोड़ दो, 4,500 ऐसे जोड़ते चले जाओ तो फिर उसमें 1,89,हजार वाली शक्ति वाला हो जाएगा। फिर 4500 जोड़ दो तो चतुर्थ योग स्थान हो जाएगा, फिर 45 से शक्ति जोड़ दो तो फिर अपन का पंचम योग स्थान। ऐसे बढ़ते 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 जहां पर योग स्थान ठीक डबल हो जाएगा। 3,60,000 हो जाएगा दीदी, वहीं पर डबल हो जाएगा। नहीं 1,60,000 नहीं, 1,80,000 से डबल तीन कर दो उसको। तीन लाख एक साठ लाख हजार अस्सी हजार 1,80,000 की शक्ति से डबल कर दो तो हाँ तो वहां दीदी पर अपना तीन हो लाख जाए। साठ हजार हो गया ना। हाँ 3,60,000 हो जाए, ठीक है।
बहुत अच्छा पकड़ गए तुम लोग, जो भी पकड़े, जितने लोग पकड़े, लेकिन पकड़ गए अच्छे। भाव भासना हो गई है। ठीक है, दीदी आगे की एक एक बार गाथा और ले लो। एक बार और दीदी इसको समझाना, ये योगी स्थान बढ़ने से बस आश्रव बढ़ रहा है और कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कर्म परमाणु ज्यादा आएंगे, बस ये बढ़ता है। क्या कह रहे हैं? कर्म परमाणु की संख्या ज्यादा आएगी। कर्म परमाणु की संख्या से 230, अपन को कौन सी गाथा निकालना है आगे? 230 नंबर की गाथा पढ़ना आप कैसे? 30 30 230। ये अंगुल हाँ, ठीक है। अब इसी बात को इसमें बताएंगे, जो अपन ने पढ़ लिया उसी को बता रहे हैं। अंगुल असंख्य भाग अंगुल असंख्य भागा प्रमाणमित वर फड्या वड्डी प्रमाण मेत्तवर फड्डया वड्डी अंतर छक्कम मुच्चा अंतर चक्कम मुच्चा अवरठाणा दो कस्य। अवरठानादु उक्कसम। दीदी 3 मिनट बचे हैं। हाँ हाँ, अंगुल असंख्य भागा प्रमाणमित वर फड्या वड्डी अंतर छक्कम मुच्चा और अठाणा दो कसम। बिल्कुल सरल अर्थ है। बता कह दो। रहे हैं सूच अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण। क्या कर, नीचे की लाइन से देखना, अवर ठाणा दो कसम। अवर माने जघन योग, ठाण माने योग स्थान, जघन योग स्थान से उक्कस उत्कृष्ट योग स्थान तक अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण जघन स्पर्धक की वृद्धि होने पर, अवर माने जघन, फड्य माने स्पर्धक, जघन स्पर्धक की वृद्धि होती है। कहाँ से? अब जघन योग स्थान से ऊपर के इस उत्कृष्ट योग स्थान तक अपन को क्या करना है? बस सूच अंगुल के संख्यात विभाग स्पर्धकों की वृद्धि करना। जैसे अपन कर रहे थे 80 से 82, 82 से 84, बस ऐसे दो दो स्पर्धक अपन बढ़ा रहे हैं, ऐसे वहां पर सूच अंगुल के संख्यात विभाग बढ़ाना है। तो कह रहे हैं जघन स्थान बात से दोबारा बताइए। फिर से देखो ना, अवर माने जघन, ठाणादु माने स्थान से, जघन योग स्थान से उक्कसम माने उत्कृष्ट योग स्थान तक अंगुल असंख्य भागम, अंगुल के सूच अंगुल के असंख्यात में भाग, मित माने प्रमाण, है ना, प्रमाण माने सूच अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जघन फड्डय, जघन स्पर्धकों की बड्डी माने वृद्धि होती है। अब सब में कैसी वृद्धि होना है? सूच अंगुल के असंख्यात विभाग स्पर्धक की, मतलब इतनी उसकी शक्ति की वृद्धि होना है। कितनी? दीदी तो कह अंतर रहे छक्का मुच्चा ये क्या है? अंतर छक्कम मुच्चा, कह रहे 6 अंतरों को छोड़ करके। अब वो 6 अंतर बताएंगे कि जैसे मान लो इस योग स्थान के बाद बहुत सारे योग स्थान जाएंगे अपन, जब तक तो है सब योग स्थान की शक्ति वाले संसार में जीव, लेकिन फिर ऐसा कोई भी मिलेगा ही नहीं ऐसा जीव कि उस प्रकार की इतनी शक्ति वाला कोई हो, तो वो उसको कहेंगे अंतर। तो उसको अंतर आगे बताएंगे कि अंतर कने कौन कहाँ कहाँ अंतर पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे अपन। अब है ना, वो जिनवाणी बोधि स्तुति कर समाधि लो। हाँ कर लो। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मो उपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम बंध्यमान सममस्तु देवी। 9 नंबर